प्रेम का कोई दीवार नहीं होता भाई, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और ऐसा कोई इमारत नहीं बचा जहां न पहुंचे हों ये ससुरे आलोक काजल और पिंकी। चलिए दोस्तों, आज हम आपको घुमाते हैं एतमाउद्दौला का मकबरा। बहुत खूबसूरत मकबरा है। यहाँ पे आपको टिकट ऑनलाइन मिलेगा, ब्लैक में नहीं तो आपको आसपास के दुकान वाले ब्लैक में मतलब टिकट बेचते हैं, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा। 20 रुपये का टिकट पड़ता है पर पर्सन और 5 रुपये यहाँ के और गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपको देना होगा। आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड पे ही है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रोड है। चलिए प्रवेश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, ये आगरा में बह रही हैं यमुना जी, और जिसके प्राचीर पे हम खड़े हैं, जिसके मुख्य द्वार पे खड़े हैं, वो इसी यमुना नदी के तट पे बना हुआ एक खूबसूरत और काफ़ी अद्भुत और यूनिक, भारत में यहाँ तक कि विश्व में मकबरे के सामने। जैसा कि आप पीछे एक सफ़ेद संगमरमर की इमारत देख रहे हैं, ये इमारत है एतमाउद्दौला का मकबरा। ये आगरा के मोती बाग एरिया में आता है। आप जब यमुना एक्सप्रेसवे से रामबाग वाले कट से उतरेंगे तो लगभग 8-10 किलोमीटर चलने के बाद मोती बाग के मेन रोड पे ही आपको ये खूबसूरत सा एतमाउद्दौला का मकबरा मिलेगा। अब ये जान लेते हैं कि एतमाउद्दौला कौन थे। तो एतमाउद्दौला जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, उनके पिताजी थे। इनका जो मूल नाम है वो गयासुद्दीन बेग है। गयासुद्दीन बेग ईरान के रहने वाले थे। जब ये अकबर के काल में एक मतलब उनके छोटे मोटे काम करते थे अकबर के दरबार में, बट जब नूरजहां उनकी बेटी मतलब हिंदुस्तान बेगम बनी तो, और उनके काम को देखकर जो नेक्स्ट बादशाह थे जहांगीर, उनको उनके दरबार में मंत्री का पदवी दी गई और उन्हें एक उपाधि दी गई एतमाउद्दौला की। तब से गयासुद्दीन बेग एक उपाधि के की वजह से एतमाउद्दौला के नाम से जाने गए। अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि ये भारत में और विश्व में एक यूनिक एक इमारत है, एक मकबरा है। पहला रीज़न, क्योंकि ये भारत में पहला मकबरा है जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, पूर्ण रूप से। इवन ताजमहल में भी जो संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है वो पूरे सफ़ेद का ही नहीं, सफ़ेद का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो पहला यूनिकनेस यही है कि इसके हर एक चीज़ में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा यूनिकनेस यदि इस बिल्डिंग का देखेंगे तो ये एक ऐसा मकबरा है जिस मकबरे में मतलब हीरे जवाहरात टोपाज जैसे रत्नों को जड़ा गया था। वो तो बाद में अंग्रेज़ और मतलब उसको उठा ले गए निकाल के। तो ये इसका दूसरा यूनिकनेस था। तीसरा यूनिकनेस देखने के लिए आपको ध्यान से इसके गुंबद को देखना होगा। आज तक जितने भी आपने मेरे वीडियो में जितने भी मकबरे देखे होंगे, सारे मकबरे का गुंबद गोल होता है, बट इसका गुंबद एक स्क्वायर फॉर्म में है। और स्क्वायर फॉर्म होने की वजह से देखिए इस पे 4 स्तूपिका हैं, जबकि गोल वाले गुंबद पे सिर्फ 1 स्तूपिका होती है। अब यदि इसके चौथे यूनिकनेस की बात की जाए तो ये इसका जो एरियल व्यू आप जब लेंगे तो इसका एरियल व्यू एक सिंगारदान की तरह, ज्वेल बॉक्स की तरह आता है, और ज्वेल बॉक्स की तरह ही ये सुंदर भी है। तो इसीलिए इसे सिंगारदानी या ज्वेल बॉक्स भी बोलते हैं। और यदि छठा यूनिक
यदि इसके बिंदु की बात की जाए इस मकबरे की, तो ये मकबरा बीबी ताज कहलाता है, क्योंकि जो ताजमहल का प्रेरणा है वो हुमायूं के मकबरे और ये एतमाउद्दौला के मकबरे से ली गई है। तो आप कई चीज़ें ताजमहल में एतमाउद्दौला का झलक देख सकते हैं। और एक यूनिकनेस और इसकी बात की जाए तो इसके एक यूनिकनेस में आता है कि इसमें कई कलाकृतियाँ इतनी सुंदर हैं जो इवन ताजमहल में भी नहीं है। वो मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा इसकी खूबसूरती को। तो ये था, और इस मकबरे के चारों तरफ ऐसे ही सुंदर दरवाज़ा है। एक ये प्रवेश द्वार है, जिधर से मैंने शुरुआत किया था वो यमुना तट पे दूसरा दरवाज़ा था, और ये तीसरा दरवाज़ा है, और चौथा इसके पीछे। और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुगल काल के सारे बिल्डिंग्स सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये भी लाजवाब सिमेट्रिकल है। और ये मकबरा भी मुगल कालीन मकबरे के पद्धति 4 बाग वाले पद्धति से ही बनाया गया है। तो इसके चारों तरफ बाग हैं। 4 बाग इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस्लाम में 4 बाग की कल्पना स्वर्ग में, मतलब जहाँ पे मतलब उनका जन्नत है, जन्नत में भी ये माना जाता है कि वहाँ पे 4 बाग हैं। इसीलिए मकबरों का निर्माण भी 4 बाग शैली से ही की जाती है। इसमें कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सुंदर सा है। इतना विशाल मकबरा नहीं है, बट काफ़ी सुंदर मकबरा है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी सजावट और सुंदरता। छत को देख सकते हैं कि इसी तरह मतलब विश्व में और इंडिया का यूनिक मकबरा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा चित्रकारी आपने आई थिंक और किसी मकबरे में नहीं देखा होगा। यहाँ पे जो आप देख पाए, देखिए एकदम ये चारों कोने पे है, और चारों कोने पे यहाँ पे अच्छे खासे हीरे जवाहरात और मणि टोपाज जैसे रत्न लगाए गए थे, जिसमें से पत्थर वाले तो बचे हुए हैं, बट वैसे वाले रत्न अंग्रेज उठा ले गए। इस गुंबद के मध्य में ही नूरजहां के जो माता पिता हैं उनको दफनाया गया है, उनकी कब्रें हैं। एक है गयासुद्दीन बेग वल्द नहीं कह सकते, उर्फ एतमाउद्दौला, और एक उनकी वाइफ का है। अब किसका कौन है ये पहचान करने के लिए, जहाँ तक मुझे पता आई थिंक वो एतमाउद्दौला का है। और ये क्योंकि इस पर एक पट्टी बनी है, इस तरह से जो पट्टी बनी रहती है, जो महिलाएं दफन की जाती हैं इस्लाम में, तो उनमें ऐसा एक पट्टी बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इस मुख्य गुंबद से बाहर। ये रहा दोनों तरफ की जालियां। अच्छा, ये कमरा है जिसमें 2 मकबरे हैं, कब्र हैं, आई मीन टू से। यानी यहाँ देखा जाए 2 3 4 5 2 6 6 7 मकबरे हैं। मुख्य में 2 हैं, एक कमरे में 2 मकबरे हैं, बाकी 3 कमरे में एक कब्र है। एक्चुअली मैं कब्र को कभी कभी मकबरा बोल देता हूँ। ये मतलब प्रेम का कोई दीवार नहीं होता भाई, जहाँ न पहुँचे
रवि वहां पहुंचे कवि, और ऐसा कोई इमारत नहीं बचा जहां न पहुंचे हों ये ससुरे आलोक हो। काजल और पिंकी। कोई आज तक मेरे को कोई मॉन्यूमेंट नहीं मिला जहां पे आशिक अपने निशान न छोड़ के गए हों। दिल है, दिल पे एसएस लिखा है, तीर मार दिया गया है। लाजवाब था, मतलब एतमाद दौला के साथ ये भी मतलब जितने में मेरे को लगता है कि 10-20 साल तक तो अमर रहेंगे आप ना। सही है, यूनिक है। चलिए अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। और आप चैनल पे नए हैं तो पक्का कीजिएगा, और यदि ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय, सी यू, लव यू फ्रॉम डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस, बाय।